साथियों, अब तमाम साथियों का आप सभी के इस प्यारा सा छोटा सा चैनल एल्टू भैया पर वेलकम है। देखेंगे साथियों, जो भी स्टूडेंट 2023 में फ़ोकानिया एंड मौलवी की परीक्षा देंगे तो ये मौलवी का उर्दू VBI ऑब्जेक्टिव आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ और लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम 2023 में है तो आप जुड़ करके बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि साथियों अब आपके पास वक्त नहीं है। क्योंकि जो क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़न था कि अभी तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आया, लेकिन अब चेयरमैन बन गया। किस वक्त और किस टाइम एग्ज़ाम का डेट आ जाए, कब से एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हो जाए, उसका कोई ख़बर नहीं है। क्योंकि अभी हर कॉलेज हर चीज़ का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। जैसे इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम को लेकर के कॉलेज वगैरह सभी फुल था, लेकिन सब हो चुका। अब कब एग्ज़ाम का डेट आए उसका कोई ख़बर, कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए, आज का ये वीडियो टॉपिक है साथियों, ये पार्ट 1 वीडियोस है उर्दू का। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस आपको अपलोड कर चुका है, हिंदी वगैरह का प्ले लिस्ट बना हुआ है साथियों, उसमें जा कर के आप ज़रूर तैयारी कीजिए। तो चलेंगे साथियों, आज का जो ये वीडियो है उर्दू VBI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव भी। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ तो केवल ऑब्जेक्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव लिखा हुआ तो सब्जेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है साथियों। इसके अंदर आपको ऑल चीज़ हम करवाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एल्टू भैया की कोई भी वीडियोस आप तक पहुंचे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे साथियों, जैसा कि मैं आपको सवाल के पास ले आया है, अब आप कहेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से है ही नहीं। तो देखिए साथियों, आपके जो मदरसा बोर्ड में सवालात रहते हैं वो इसी टाइप से रहते हैं, और इसी में आपको ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे एंड सब्जेक्टिव भी बताएंगे कैसे कैसे वो पूछता है। तो चलिए देखेंगे, सवाल नंबर 1 में जब आएंगे साथियों, देखिए उर्दू जो है 3 से 4 भाग में तकसीम है। ये हिस्सा नसर है, उसके बाद हिस्सा शायरी आएगा, हिस्सा नज़म आएगा, उसके बाद साथियों और भी चीज़ है तो उसे भी हम आगे कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियोस का लेक्चर है, इसे आप देखिए। तो चलिए, सबसे पहले जो सवाल कह रहा है कि साथियों कि मिर्ज़ा गालिब किस सन में पैदा हुए थे, यानी आपके निसाब में शामिल जो है मिर्ज़ा गालिब का एक चैप्टर है, और साथियों वो क्या कहते हैं, हिस्सा नसर में ही आया करता है, और उसकी पैदाइश, मौत और उसको उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी उसके बारे में पूछा करता है। देखिए इस टाइप से जो आपको सवाल पूछा है कि मिर्ज़ा गालिब किस सन में पैदा हुए, तो 1797 ईस्वी में। और इसी को ऑब्जेक्टिव जो बनाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर A कर देगा, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D कर देगा, और कहीं पर लिख देगा 1197, कहीं और इसी तरह उसके बाद जो है D कर देगा। और आपको समझने के लिए अगर आप पढ़े रहेंगे, लिखे रहेंगे, तो आप डायरेक्ट किस में मारेंगे, ऑप्शन नंबर A में टिक मारेंगे कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई थी, किस सन में, तो 1197 ईस्वी में। चलिए साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर जब हम बढ़ेंगे ना, तो नेक्स्ट सवाल जो बहुत प्यारा सा सवाल है, इसी के वफ़ात के बारे में पूछ रहा है कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात किस सन में हुई थी, यानी कि मिर्ज़ा गालिब जो है इसकी वफ़ात जो इनका इंतकाल किस सन में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर A में दे देगा आपको 1870, ऑप्शन नंबर B में दे देगा 1869, ऑप्शन नंबर C में दे देगा साथियों 1797 या फिर 1898। तो आप किसको टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर B को, कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई थी, 1869 ईस्वी में। तो चलिए, आप तो बहुत मेहनत से तैयारी करें, इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि मिर्ज़ा की उर्दू ख़तो किताबत का तरीक़ा फ़िल वाक़े सबसे निराला है, किसने कहा था। यानी कि मिर्ज़ा गालिब का जो ख़तो किताबत है, यानी उनका जो ख़त लिखते हैं या फिर और भी कुछ कुतुब करते हैं, तो बहुत ही निराला है, यानी बहुत ही अच्छा है। वो किसने कहा था, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। उसी सब्जेक्ट में सॉरी, जो ये लिखे हुए हैं अपना राइटर जो है मिर्ज़ा गालिब, उसी में एक अल्ताफ़ हुसैन हाली भी हैं, तो उन्होंने इनका तारीफ़ किया था। अब आइए साथियों, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मिर्ज़ा गालिब ने पहला ख़त किसके नाम लिखा था। तो साथियों देखेंगे, पहला ख़त जो ये लिखे थे मिर्ज़ा गालिब, मुंशी हरगोपाल क्या कहते हैं, मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम, यानी कि मुंशी हरगोपाल एक नाम है, और उसी के नाम इन्होंने सबसे पहला ख़त लिखा था। नेक्स्ट साथियों कि वह मज़मून जिसमें किसी अदबी सिन्फ़ या किसी अदबी तख्लीक के मुख्तलिफ़ पहलुओं, उसके बाद है साथियों पराए ज़नी की जाए
उसे कौन सा मज़मून कहते हैं? तो साथियों उसे कौन सा मज़मून कहेंगे? तो उसे हम तनक़ीदी मज़मून कहेंगे। साथियों नेक्स्ट सवाल है कि एहतशाम हुसैन कब और किस ज़िला में पैदा हुए थे? साथियों एहतशाम हुसैन का भी आपके उर्दू के अंदर एक चैप्टर है, क्योंकि अब वक्त तो उतना है नहीं कि आप उर्दू को ज़्यादा क्या कहते हैं डीप में ले जा करके, लेकिन फिर भी जहाँ तक होगा इंशाअल्लाह मैं वहाँ तक आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो एहतशाम हुसैन कब और किस ज़िला में पैदा हुए थे साथियों? तो ये 1912 ईस्वी में आज़मगढ़, जैसा कि एक यूपी का ज़िला है आज़मगढ़, बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है, उसी में इनकी पैदाइश हुई थी। चलिए प्यारे अजीज़ साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि एहतशाम हुसैन की वफ़ात कब हुई थी? तो साथियों इनकी पैदाइश कब हुई थी आप उसे भी ज़हन में रखेंगे। इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी में, और कहाँ हुई? तो अलीगढ़ आज़मगढ़ में। और देखिए इनकी वफ़ात कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में इनकी वफ़ात हो गई थी। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल है कि रिवायत और बगावत, उसके बाद साथियों एतबार नज़र किसके तनक़ीदी मज़मून है? तो साथियों तनक़ीदी मज़मून है रिवायत और बगावत। उसके बाद दूसरा एतबार नज़र, ये जो तनक़ीदी मज़मून है ये एहतशाम हुसैन हाली के हैं। चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल है कि खोजी एक मुताला किस मज़मून से माखूज़ है? यानी ये खोजी जो एक मुताला है, ये जो मज़मून है साथियों ये किस क्या कहते हैं किस मज़मून से माखूज़ है? तो ये एतबार नज़र से माखूज़ है। साथियों यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्टिव और बन रहा है कि खोजी एक मुताला जो है ये क्या है? मज़मून है, सिन्फ़ है, इंशाइया है, तनक़ीदी मज़मून है। तो ये क्या है साथियों? ये मज़मून है। तो किस मज़मून से माखूज़ है? तो एतबार नज़र से। नेक्स्ट है सवाल कि खोजी एक मुताला किसका मज़मून है? तो साथियों खोजी एक मुताला जो ये मज़मून है ये एहतशाम हुसैन का है। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि खुर्शीदुल इस्लाम की सने पैदाइश क्या है? यानी खुर्शीदुल इस्लाम जो है एक राइटर है, तो उनकी जो पैदाइश हुई थी साथियों वो 1919 ईस्वी में। इसी तरह आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऑप्शन नंबर ए में 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में 1921 और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक मार्क करके आएंगे? ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि 1919 ईस्वी में। उसके बाद साथियों खुर्शीदुल इस्लाम की किस सन में वफ़ात हुई? यानी कि इसका जो इंतकाल है वो किस सन में किस ईस्वी में हुआ था? तो 2006 ईस्वी में हुआ था। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि खुर्शीदुल इस्लाम जिस गांव में पैदा हुए थे उसका क्या नाम था? तो साथियों उसका नाम अमरी था। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप चाहते हैं ये नोट्स लेने के लिए, केवल उर्दू का ही नहीं, अगर आप मौलवी के स्टूडेंट हैं तो आपको टोटल जितने भी आपके 9 सब्जेक्ट हैं मौलवी में, तो 9 सब्जेक्ट का आपको नोट्स हमने ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं जिससे मैं कि पढ़ा रहा हूं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो साथियों आप एक नंबर है इस पर कांटेक्ट कीजिए।